बड़ी खबर ये आ रही है वॉर जोन से कि रूस यूक्रेन युद्ध पर। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक और रिपोर्ट सामने आई है। यूक्रेनी सेना ने रूस को प्लान बदलने पर मजबूर किया। अब एक साथ बड़े इलाके पर कब्जा नहीं करना चाहता है रूस। छोटे छोटे इलाके भी खाली नहीं करा पा रही है रूसी सेना। तो ये जो बड़ी बात है वो सामने आई और हमने देखा कि किस तरह से अज़ोवस्टाल अगर स्टील वर्क्स प्लांट की बात की जाए तो यहां पर अकेले काफी लंबा युद्ध खींचा है। भले पूरे मारियोपोल पर कब्जा का दावा किया होगा। अंकिता, एक और बड़ी खबर आप बताइए। करुणा, और ऐसे में रशिया लगातार नजरें टिकाए बैठा और स्ट्रेटेजी लगातार बदलती हुई रशिया की दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग के बीच राहत की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस और अमेरिकी सेना के शीर्ष अधिकारियों में बातचीत हुई है। अमेरिकी सेना के शीर्ष जनरल मार्क मिले और रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव में टेलीफोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी सेना ने दोनों के बीच बातचीत की पुष्टि भी की है। आइए और इस हाई प्रोफाइल बातचीत में क्या कुछ निकल कर आया है, अभी तक सामने आया है, उसको भी देख लेते हैं। साथ ही जानते हैं कि इससे बड़ा सवाल क्या उठ रहा है। तो रूस की आर्मी से बातचीत हुई है और अमेरिका रूस के सैन्य प्रमुखों के बीच सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर यह बातचीत हुई है। यूक्रेन के साथ साथ आपसी हित के मुद्दों पर भी चर्चा होने की खबर है। दोनों देशों के बीच संचार की लाइनें खुली रखने पर सहमति। एक हफ्ते पहले अमेरिका और रूस के रक्षा मंत्रियों में भी बात हुई थी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार हुई थी दोनों रक्षा मंत्रियों की बातचीत। तो बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका और रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के रास्ते तलाश रहे? त्रिपाठी सर, सवाल आप ही से। समझ में नहीं आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है। यहां सैन्य प्रमुख बात कर रहे हैं, वहां वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को एंटी शिप मिसाइलें देंगे, फिर एक बार कह रहे हैं कि हम लॉन्ग रेंज की मिसाइलें नहीं देंगे, यूक्रेन कहीं उनकी सिटीज पर हमला ना कर दे। और दूसरी तरफ नाटो में फिनलैंड और उसके विस्तार की बात कर रहे हैं। तो ये चल क्या रहा है? अमेरिका क्या गेम खेल रहा है? जी बिल्कुल सही है। तीन चीजें हैं। पहली चीज जो कम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे हैं आपस की, 4 मार्च को पहला था जो नाटो हेडक्वार्टर जर्मनी में है और क्रेमलिन के बीच में हॉटलाइन बनी थी। उसके बाद जो आपने बताया डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर रशिया के अमेरिकन एम्बेसडर को उन्होंने 12 तारीख को बुलाया था, 12 मई को आपस में बातचीत हुई। उसके बाद दोनों डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बात हुई और कल जो बात हुई है दोनों हाउ डू यू कंक्लूड इट? कैसे, मतलब एग्जैक्टली ये जो है कंट्रोल मेजर्स हैं कंट्रोल करने के लिए कि जो हम अभी न्यूक्लियर की बात कर रहे थे, ये पहली बात प्रोलिफरेशन नहीं हो। नहीं है कि ये कोशिश है रशिया को स्लो डेथ की तरफ ले जाने की, इधर भी इंगेज रखो उधर भी इंगेज रखो। देखिए, हमें देखना पड़ेगा ऑप्शंस क्या है रशिया के पास। अगर नाटो और अमेरिका चाहते हैं कि बिल्कुल कमजोर कर दें, क्या कमजोर कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर स्टडी जो स्वीडन की है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक रशिया ने सिर्फ 20% अपनी ताकत झोंकी है अभी। उसके अभी भी आदमी बंद हैं, अभी भी रशिया ने पूरा अपना मोबिलाइजेशन ऑर्डर नहीं किया है। ठीक है सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।